अपन ने कल की क्लास में इंटीग्रेशन शुरू कर लिया था। इंटीग्रेशन दो प्रकार का था अपने सामने, एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अपन ने बात की थी कि इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब अपने पास एडिशन एक टूल है ऑलरेडी, तो इंटीग्रेशन की क्यों ज़रूरत पड़ रही है अपने को। अपन ने उस चीज़ की बात की थी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ मेरे पास आ जाए तो उनको ऐड करने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा, सीधा मैं ऐड नहीं कर सकता उनको, इसीलिए मुझे इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। आज मैं बात करूँगा इनके एग्जाम्पल्स की, एक कौन से रूल होते हैं इंटीग्रेशन में जिनको अपन फॉलो करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आए चाहिए। ठीक बात। कल की क्लास में अपन ने देखा था साइन कोस और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, वहाँ तक देख लिया था। दूसरी बात देखी थी कि जब अपन डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे तो log x का डिफ्रेंशिएशन जब कर रहे थे तो अपने पास आता है 1/x। अब अपन इंटीग्रेशन में जब आ गए थे तो यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x देता है। आती है बात समझ में? चलो एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं एक, कि मेरे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर मुझे इंटीग्रेशन दे दे साइन x प्लस e की पावर x का। क्या हो रहा है, ये a और b दिखाई दे रहे हैं मुझे, दो वैल्यूज़ है a और b। इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन a प्लस बी डी एक्स। मैंने इनको ऐसे लिख दिया तो क्या मैं इनको अलग अलग तोड़ के लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन a डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन b डी एक्स लिख सकता हूँ। इसका कहने का मतलब सिंपल सा है कि इनको तोड़ के मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ दोनों वैल्यूज़ को, 2 दे दे, 3 दे दे, 10 दे दे चाहिए, अपन अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे सबको। अपन ने सीख लिया कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, चाहे वो डिफ्रेंशिएशन हो, तो वो वहाँ पे भी e की पावर x हो रहा था। डिफ्रेंशिएशन में साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस x, पर इंटीग्रेशन में जो होता है ये माइनस कोस x हो जाता है। तो चलो बात करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो साइन x का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस कोस x प्लस e की पावर x का है। इस प्रकार से मैंने लिखा तो e की पावर x यहाँ पे आया, e की पावर x dx कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, e की पावर x। दूसरी बात, यहाँ कोई मतलब मुझे लिमिट नहीं दी हुई कि यहाँ से यहाँ तक आपको करना है इंटीग्रेशन। यदि नहीं दी हुई तो मैं एक c कांस्टेंट ऐड कर दूंगा इसमें। दो प्रकार का देखा था, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में अपन को लिमिट मिल जाती है कि आपको एक रेंज में इंटीग्रेशन करना हो, यहाँ से लेके वहाँ तक करना हो। इनडेफिनेट में कोई रेंज नहीं होती, आपको बस इंटीग्रेशन करना होता है, तो उसके लास्ट में अपन c ऐड कर देते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूँ कि आप कीजिए इंटीग्रेशन कोस x प्लस साइन x का। एक बार आप खुद करना, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करना, 2 मिनट लगे कोई बात नहीं, 30 सेकंड में हो कोई बात नहीं, ना हो कोई बात नहीं, पर एक बार ट्राई जरूर करना। कोस x और साइन x का इंटीग्रेशन अपन जब कर रहे हैं तो यहाँ पे जब कोस x का इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं तो क्या आता है, कोस x का इंटीग्रेशन जब करते हैं साइन x, और साइन x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस कोस x। यहाँ कोई लिमिट नहीं दी हुई तो प्लस यहाँ c एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक बात। अब अपन इंटीग्रेशन में रूल्स की बात कर लेते, कौन से रूल अपन पढ़ेंगे। एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल अपन पढ़ते हैं इसके अंदर, तो उसकी बात अपन आगे अभी करेंगे। तो चलिए उसकी बात करते हैं अपन कि कैसे इंटीग्रेशन में अपने पास एडिशन आ जाए तो उसको कैसे प्रोसीड करें। अपने पास क्वेश्चन आ गया कोई भी तो उसको अपन कैसे प्रोसीड करें आगे, वो चीज़ अपन करेंगे कवर। चाहे वो डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो, उसको कैसे आगे प्रोसीड कर रहे हैं पूरा एकदम धीरे धीरे कवर करेंगे ये सारी चीज़ें। पता है मुझे बहुत बेसिक है, बहुत टाइम लगा रहा हूँ, अच्छे से पता है, पर एक बार टाइम लगा दिया तो ये लाइफ टाइम आपको आउटपुट देगी। एडिशन की बात कर रहे थे, यहाँ पर ने बात कर ली थी एडिशन की, ए और बी आ जाए तो उनको अलग अलग मैं ऐड कर सकता हूँ,
वहाँ पे 2 वैल्यू दे दी थी मैंने, 2 लो, 3 लो, 10 लो, 1000 ले लो, आप सब आपको इंटीग्रेशन आ गया, टूल्स है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हो सीधा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, एग्जाम्पल जैसे साइन ax प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे अपन? सेम ऐसा मैंने डिफरेंशिएशन में दिया था, डी साइन ax प्लस बी डी एक्स सेम था, साइन ax प्लस सी साइन ax प्लस बी। कैसे इसको प्रोसीड करते हैं, कैसे इसको कर चुके थे वो बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इसकी, फिर बात करेंगे इसकी अपन कैसे करके आए हैं। साइन ax प्लस बी है तो ax प्लस बी को मैं ढक लूँ इसको, और सपोज कर लूँ यहाँ पे ax प्लस बी की जगह मेरे पास x है, तो साइन x का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, माइनस कोस एक्स। तो सीधा लिख दूंगा ना माइनस कोस एक्स। रुको, x नहीं लिखूंगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जगह x अपन मान रहे हैं इस जगह पे, एक्चुअली में वहाँ है ax प्लस बी, तो मैं लिख दूंगा ax प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं दी हुई। यहाँ ख़त्म नहीं होता है, ये स्टेप 1 थी, मैंने x इसको अज्यूम किया था। अब देखो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन करते हैं अपन, नाम इंटीग्रेशन है पर इसमें डिफरेंशिएशन होगा। अभी आप देखना कि जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको मैं नीचे ओपन करूंगा, किस प्रकार से ओपन करूंगा, ax प्लस बी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन कर रहा हूं, जहां a और b कांस्टेंट है। बात समझ में आती है आपके? जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास आता है a और b दोनों कांस्टेंट है, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट या नेगेटिव कांस्टेंट, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। माइनस कोस एक्स ax प्लस बी। देखो जहां पर समझ ना आए बैक कर लेना वीडियो को, पर समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। कोस एक्स अपॉन डिफरेंशिएशन किया, इसको ब्रैकेट को नीचे ओपन कर दिया। 2 स्टेप है पूरी इंटीग्रेशन में, यदि इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आ जाए तो पूरी 2 स्टेप की है। पहले स्टेप में सीधा इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, सीधा का सीधा इंटीग्रेशन कर दिया। फिर क्या किया, जो ब्रैकेट में वैल्यू थी उसको नीचे ओपन कर दिया मैंने। ओपन इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। देखो आप बात ये नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि यहाँ नीचे मैं डिफरेंशिएशन करूंगा जो ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई थी, प्लस मैं एक सी कांस्टेंट इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है अपने को कि इस प्रकार से आगे प्रोसीड करेंगे। अगला एग्जांपल अपन लेते हैं, सॉरी इसको पहले अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन कैसे करके आए थे। यहाँ अपन डिवाइड में ये चीज़ ले जा रहे हैं, पर कि डिफरेंशिएशन में अपन जब करके आए थे ये चीज़ अपन इनटू में कर रहे थे। जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, ax प्लस बी। बाद में क्या करते थे, जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसका एक बार और मल्टीप्लाई के अंदर डिफरेंशिएशन कर देते। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा x। ये इसका आंसर आया था अपने पास, सॉरी। तो इन दोनों चीज़ों को आप देख लेना, आपके सामने है दोनों चीज़ें। आपको एक करने को मैं एक क्वेश्चन दूं, अपन ने देखा था e की पावर x जो है उसका इंटीग्रेशन कितना हो रहा था, e की पावर x। अब मैं x की जगह x ना लेके ऐसे लिख दूं ax प्लस बी dx, क्या स्टेप रहेंगे मेरे। इसको x अज्यूम करूंगा, सीधा इंटीग्रेशन कर दूंगा e की पावर x का, तो e की पावर x की जगह ax प्लस बी लिख दूंगा। सही जा रहा हूं, यहाँ तक सही जा रहा हूं। प्लस यहाँ कोई लिमिट नहीं दी हुई तो एक c कांस्टेंट ऐड कर दूंगा इसके साथ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है,
आगे मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन में क्या करते थे अपन, डिवाइड में जाके एक बार जो वैल्यू अपन ने जिसको माना है ब्रैकेट में उसको अपन नीचे खोल देंगे। कैसे खोलेंगे? डिफरेंशिएशन करके खोल देंगे। ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा? ए क्लियर होती है यहां तक चीज? e की पावर x थी, इस फॉर्म में मैंने लिखा तो सीधा जो पहले किया था वही मैं अब कर रहा हूं। जो पहले किया था वो ऊपर कर दिया। बस डिवाइड में क्या करूंगा, डिवाइड में एक बार डिफरेंशिएशन कर दूंगा जो ब्रैकेट में वैल्यू थी। समझ आती है ये बात? इसका एप्लीकेशन वो एक जगह आएगा, अपन वहाँ और अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। बस एक बार आप ध्यान रखना कि अपन ने ऐसा किया था वहाँ पर, ठीक है। एक मैं यहाँ पे इंडेफिनेट कर रहा हूँ सारे। एक अपन डेफिनेट का अच्छा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं। उससे पहले एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई वैल्यू आ गई √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो मैं क्या करूँगा इसको सोल्व करने के लिए? एक बार आप ट्राई करना, खुद ट्राई करो। चलो ट्राई करो, पॉज कर लो वीडियो को, बस ट्राई करना एक बार ईमानदारी से। यहाँ से मैं आगे चल रहा हूँ तो क्या करूँगा, इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा। ये मुझे दिख रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह है। मैं यहाँ लिख दूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, इसको ओपन कर रहा हूँ, a का स्क्वायर √x का स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 1/√x का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/x प्लस 2ab। 2 इंटू ए कितना है √x, b कितना है मेरे पास 1/√x। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। राइटिंग सही नहीं है यहाँ पे मेरी, कोई बात नहीं। √x से √x गया, यहाँ x का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x के ऊपर एक ऐड कर दूंगा। x के एक पावर पहले थी उसमें एक ऐड कर दूंगा, नीचे मैं 2 ले आऊंगा। एक एक का कर रहा हूँ। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, कैसे लिखता हूँ, x की पावर -1 लिख सकता हूँ मैं, हाँ कि ना? ये गलती नहीं करनी अपने को, क्योंकि अपन सीख क्या है कि इंटीग्रेशन में 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, log x, ठीक है, log x होता है। तो जहां पर भी 1/x दिखे इंटीग्रेशन में सीधा log x पे अपना माइंड स्ट्राइक करना चाहिए भाई, सीधी बात है। तो यहां मैं क्या क्या लिखूंगा, log x, ठीक है, यहां तक बात क्लियर होती है। यहां 2 है तो इसको मैं क्या लिख दूं, इसको 2 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ x जुड़ जाता है, अपन ने देखा था x जुड़ गया यहाँ पे। प्लस कोई लिमिट नहीं दी हुई तो प्लस में c लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, बताओ c लिख सकता हूँ क्या? इसका कराने का एकमात्र मोटिव मेरा था ये 1/x की आप गलती ना करो, बस यहाँ से इस स्टेप तक पहुँचने का। बाकी अपन सीख चुके हैं पूरा। मैं फिर कहूँगा यदि समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बैक करके ज़रूर देखना आप। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, डेफिनेट का जो है इंटीग्रेशन का एक एग्जांपल कर लेंगे। चलो एक तो कल किया था लास्ट में शायद, पर कोई नहीं, एक और कर लेंगे आज एग्जांपल। किसका, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात आएगी, जहाँ पर भी बात आएगी वहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ कोई लिमिट दी हुई है, मुझे कोई डिस्टेंस जो है वो कन्फाइंड है, मतलब वो मेरे पास दी हुई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे sin x प्लस cos x dx की लिमिट यहाँ मैं दे दूँ आपको, कितनी दूँ लिमिट, 0 से π/2 ले लो।
ऐसा मेरे पास आ जाए तो मैं क्या करूँगा आगे, ये मैं सीख के आया हूँ कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कोस एक्स। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर सकता हूँ क्या, अलग अलग दोनों को करूँगा मैं। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन एक्स। बताओ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। यहाँ ब्रैकेट लिखा तो मैं यहाँ लिमिट पुट कर दूंगा 0 to π/2, 0 to π/2 प्लस एक कांस्टेंट यहाँ जुड़ जाएगा, है ना, जुड़ जाएगा कांस्टेंट, नहीं जुड़ेगा यहाँ, क्योंकि अपने पास लिमिट आ गई ना कि यहाँ से यहाँ तक होगा। वहाँ तो कोई अपन को डिफाइंड नहीं था कहाँ से कहाँ तक करना है, इसलिए कांस्टेंट आ रहा था, यहाँ कांस्टेंट नहीं आएगा। तो बात करें यहाँ पे, आगे प्रोसीड करें अपन, कोस एक्स यहाँ पे क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है, ये स्टेप है यहाँ की। तो अपन प्रोसीड करें, माइनस कोस एक्स, अपर लिमिट क्या है, माइनस कोस π/2 माइनस लोअर लिमिट माइनस कोस यानी प्लस कोस 0, प्लस का साइन यहाँ लिखूंगा, फिर यहाँ आ जाऊंगा साइन एक्स, अपर लिमिट साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0। यहां से आप आगे आप करे लोगे, π/2 मतलब 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री कितना होता है 0, तो माइनस 0 प्लस कोस 0 डिग्री कितना होता है, कोस 0 डिग्री कितना होता है 1 प्लस साइन π/2 साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 माइनस साइन 0 कितना होता है 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 1 + 1 2, इसका आंसर आ गया। डेफिनेट दिया हुआ था, इंटीग्रेशन किया, सीधा सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल अप्रोच है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब पूरा क्लियर होता है, साफ एकदम क्लियर। बस एक बार आप इंटरेस्ट लो, और मेरा मोटिव यही है शॉर्ट वीडियो बनाने का कि बस आपके अंदर इंटरेस्ट जनरेट करूं, बाकी मेहनत आप खुद कर लोगे। फिर यहाँ तक क्लियर होता है, ठीक है, बहुत ही आराम से अपन कर रहे हैं। चलो आप इसको उतार लो, आगे चलते हैं अपन। एक एग्जाम्पल और कर लेगा, इसका मन कर रहा है मेरा, करे या नहीं करे आप बताओ। अच्छा सा एग्जाम्पल कर ले इंटीग्रेशन का एक, जैसा कि अपने आता है, कर ले। तो चलो एक एग्जाम्पल और लिख लो। इंटीग्रेशन करना है मेरे को, कहाँ से कहाँ तक करना है, 2 से लेके 4 तक करना है। क्या किस चीज़ का करना है सर, आप करो, लिखो 2x + x + 4 dx का आप इंटीग्रेशन कर दो। एक बार आप खुद ट्राई करना, खुद के हाथ से। वीडियो को रोक दो, यहीं रोक दो, आगे चलना ही नहीं चाहिए। चलो करते हैं अपन। 2x का जब इंटीग्रेशन करूँगा तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ क्या, 2x 1 + 1 अपॉन 1 + 1। क्या किया मैंने, x में 1 ऐड कर दिया ऊपर, और डिवाइड में वही उठा के नीचे ले आया। आगे मैं चला तो x का इंटीग्रेशन मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, x² / 2, ठीक बात। 4 का इंटीग्रेशन करूँगा तो कितना हो जाएगा 4x। मैं सबके ब्रैकेट लगा दूंगा, इनके सबके ब्रैकेट लगा दूंगा, एक एक को पकड़ के इनको खोपचे में डाल दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, इनके एक पूंछ लगा दूंगा और एक मुंडी लगा दूंगा इनके, 2 4 2 4। ये इनकी पूंछ है, ये मुंडी है, पूंछ मुंडी नहीं है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। यहाँ से यहाँ तक करना है, इसका मतलब है 2 से लेके 4 तक आपको करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ मैं सोल्व करूँगा तो 1 + 1 यहाँ मैं 2 लिख सकता हूँ क्या, 1 + 1 यहाँ 2 लिख सकता हूँ क्या, 2 से 2 गया, ब्रैकेट में बच्चा x² की लिमिट 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक। आगे मैं चलूँ तो यहाँ पे x² ही है,
और उसकी लिमिट 2 से 4 तक होगी, प्लस यहाँ 4x ही है 2 से लेके 4 तक होगी। पुट करता जाऊंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता जाऊंगा, एक्स स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4, प्लस वापस यहाँ करूँगा x का स्क्वायर, अपर लिमिट 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2 8, 8 माइनस साइन यहाँ लगा दिया। फिर लोअर लिमिट यहाँ पुट करूँगा, 2 का स्क्वायर 4/2 कितना हो गया 2, प्लस यहाँ 4 × 4 16, अपर लिमिट कितना 16, अपर लिमिट 4 × 4 16, माइनस लोअर लिमिट 4 × 2 8। ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आ गया। आगे कुछ नहीं, गणित है। 16 में से 4 गए तो 12 बच्चे मेरे पास, 12 बच्चे नहीं 12 लेफ्ट रहे मेरे पास, प्लस यहाँ पर 8 में से 2 गए तो मेरे पास बच्चे 6। यहाँ क्या हुआ 16 में से 8 गए तो कितने बच्चे 8। इन सबको ऐड कर दूंगा, 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 6 हो गया 26। इसका आंसर मेरे पास आ गया 26। ठीक बात। ये अप्रोच रहती है अपनी इंटीग्रेशन में। कल अपन बात करेंगे, एक तो ग्राफ का क्वेश्चन कर लेंगे इंटीग्रेशन में, और एप्लीकेशन की बात कर लेंगे इंटीग्रेशन की, क्या एप्लीकेशन होती है ये कल के लेक्चर में रहेगा। और कुछ एक क्वेश्चन बच गए हो तो मैं देखूंगा, वो क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर लेंगे। बढ़िया, आज की क्लास बस यहीं ख़त्म करते हैं अपन। और आप एक बार रिवाइज ज़रूर करना इसको अच्छे से, क्योंकि जब बेसिक क्लियर होता है ना तो आगे पूरी फिजिक्स क्लियर हो जाती है एकदम साफ पानी की तरह। तो चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।